का स्वागत है। और एक अध्यात्म जगत की, धर्म जगत की एक महत्वपूर्ण हस्ती शब्द ना उचित समझें आप तो व्यक्तित्व हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं, जो आनंदम धाम ट्रस्ट से जुड़े हैं। सदगुरु रितेश्वर महाराज जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत करता हूँ, प्रणाम करता हूँ आपको सदगुरु रितेश्वर जी, और अपेक्षा रखता हूँ कि आप बहुत आनंदित होंगे और जगत पर आपका स्नेह भी यथावत होगा। जी हरे कृष्ण, श्री राधे जी। मैं बहुत आनंद में हूं और आपके भी आनंद की कामना करता हूं। वाह वाह, यही सनातन परंपरा है जो हमेशा ये कहती है कि प्राणियों में सद्भाव हो और पूरे विश्व का कल्याण हो, और पूरा विश्व जिसमें एक कुटुंब की तरह है, वो है सनातन परंपरा। आपने बड़ी सुंदर बात कही है कि जहाँ सनातन परंपरा के तो डीएनए में ही राम की बात करें, कृष्ण की बात करें, और इस तरह के जितने भी अवतारी पुरुष जिनको हम देव मानते हैं और जिनका हम मानते हैं कि उनका जन्म मनुष्य के रूप में इसलिए हुआ कि समाज में और मनुष्यता में वो अपने संदेश का प्रचार प्रसार कर सकें। अभी जो स्थितियां हैं 2023 की मैं बात करूं, आप किस तरह देखते हैं भारत में? क्योंकि धर्म को लेकर कई वितंडावाद भी खड़े करने की कोशिशें होती हैं, कई हो भी जाते हैं, कुछ बुराइयां विद्यमान भी हैं और कुछ पैदा करने की कोशिशें होती हैं। 2023 के भारत को आप इस स्वरूप में किस रूप में देखते हैं? जी। धर्म की एक शाश्वत व्याख्या है, जो सत्य को धारण करने की क्षमता रखता है वो धार्मिक है, और उसी को धर्म कहते हैं। जी। रामो विग्रहवान धर्म, राम चलते फिरते धर्म है। तो भारत सनातन संस्कृति से ओतप्रोत राष्ट्र रहा है सदा से। सनातन संस्कृति इसके प्राण है। भगवान राम कृष्ण भारत की आत्मा है। 2023 में भारत में सनातन संस्कृति का और विकास होगा, राष्ट्रवाद का विकास होगा। भारत के प्रत्येक नागरिक जाति पाति मत मजहब से ऊपर उठकर भारत की उन्नति और भारत के प्रेम और शांति के लिए काम करेंगे, ऐसा मुझे दिखाई पड़ रहा है। चाहे वो राजनीतिक रूप से हो, चाहे वो सामाजिक रूप से हो, आर्थिक रूप से हो, या वो आध्यात्मिक रूप से हो, भारत विकसित राष्ट्र की तरफ आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल, आपने बहुत बिल्कुल जिस तरफ आपने संकेत किया है, अभी जो वर्तमान परिस्थितियां हैं और जिनको हम कहते हैं कि आंकड़े हैं, जो डाटाज हैं, वो भी इस तरफ इशारा करते हैं कि भारत प्रतिकूल परिस्थितियों के बाद भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज हम ये भी देखते हैं रितेश्वर महाराज जी की कथावाचकों की एक लंबी श्रृंखला है, और बहुत अच्छी बात यह है कि जितने भी कथावाचक हैं वो हमारी सनातन परंपरा के मान बिंदुओं को लेकर ही कथा का केंद्र बिंदु बनाते हैं उसको। और एक बड़ा विराट जो सनातन परंपरा का अनुयायी समाज है वो उसको सुनने भी आता है। लेकिन फिर भी ये बात समझना थोड़ा हम आपसे चाहेंगे कि उसके बाद भी जो बुराइयां हैं वो यथावत हैं। कलिकाल है, कलयुग है, हम समझ सकते हैं, लेकिन इसके साथ नदियों के संरक्षण, प्रकृति के संरक्षण, पेड़ लगाने की बातें, ये बातें भी अगर आप जैसे दिव्य संतों के मुखारविंद से समाज तक पहुंचेंगी कि अगर हम प्रकृति ईश्वर ही है, ईश्वर ही प्रकृति है, इसको भी संजोने की बात आगे बढ़े। जी। प्रकृति ईश्वर की, जैसे जो जंगल हैं, नदियां हैं, हम तो इनको रक्त की धमनियां मानते हैं, रक्त की धारा मानते हैं। नदियां भगवान की रक्त की धारा बह रही हैं जी। जो भीतर नाड़ियों में रक्त बहती है ना, लहू, वही नदियां हैं जी। और ये जितने भी वृक्ष हैं इनको हम भगवान का रोम मानते हैं, रोम मानते हैं। वाह। तो प्रकृति की पूजा सनातन संस्कृति में बहुत पहले से है। जहां भी सनातन संस्कृति में भगवान राम या श्री कृष्ण या भागवत कथाएं, राम कथाएं होती हैं, मुझे पक्का विश्वास है कि धार्मिक जो भी व्यासपीठ पर उपस्थित महात्मा होते हैं इस संदर्भ में वो बोलते भी हैं। पर मेरा एक मानना ऐसा है कि जिस देश में जंगलों को इसलिए काट दिया जाता है कि उनके घर बन जाएं अच्छे, वो अरबपति बन जाएं, जिनका सोच ही केवल सेल्फिशनेस पे आधारित है, जी,
उनको अगर आप कोई भी ज्ञान देंगे तो वो ज्ञान जल्दी काम नहीं करता, क्योंकि उन्होंने अपना लक्ष्य बना लिया है कि हमें कथा तो सुननी है, पर हमें करना वही है जिससे हमारा व्यक्तिगत सिर्फ विकास हो, आर्थिक विकास हो। भारत चाहे भाड़ में जाए, राज्य चाहे नीचे जाए, यहाँ की मानवता नीचे जाए, लेकिन हमें अपना उत्थान करना है। यद्यपि बाद में वो भी समाप्त हो जाते हैं जी। तो जो राम कथा है, कृष्ण कथा है, या जो नॉलेज है, जो रियल संत होते हैं, वो वास्तव में व्यक्ति के मानसिक उत्थान की ओर ज्यादा ध्यान देते हैं। जी उनका मानसिक उत्थान हो, वो विवेक से काम करें, केवल बुद्धिमान नहीं बने, विवेक से काम करें। और जब व्यक्ति विवेकवान हो जाता है तो उसे नीर क्षीर, शाश्वत नश्वर, धर्म अधर्म, न्याय अन्याय सबका ज्ञान हो जाता है और वो सतमार्ग पर आगे बढ़ता है। बहुत सुंदर बात आपने कही है, बहुत आनंदित हुआ मैं आपकी बात सुनकर, और बिल्कुल आपने ठीक बात कही। आपका एक वक्तव्य मुझे ध्यान आता है कि देश के जो महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान या मार्ग हैं, उनके देश के वास्तविक नायकों के नाम पर उनका नामकरण हो। इस पर आपकी एक टिप्पणी चाहूँगा, थोड़ा सा आप इसको एलॉबरेट करें, थोड़ा विस्तार से हमको समझाएं कि वास्तविक नायकों से आशय आपका किनकी तरफ था। जी देखिए, भारतवर्ष सनातन संस्कृति का देश रहा है, और सनातन संस्कृति का देश, सनातन धर्म से संबंधित देश, हमारे भारत देश के जो राष्ट्रीय नायक अर्थात जो हमारे पृथ्वीराज चौहान हैं, महाराणा प्रताप हैं, ज्योतिबा फूले हैं, बहुत सारे लोग और क्षेत्रीय नायक जिन जिन क्षेत्रों में उन्होंने अपने क्षेत्र के लिए, अपने राष्ट्र के लिए कर्म किए, उनके नाम पर हमारे प्रतीकों के नाम, सड़कों के नाम, इमारतों के नाम होने चाहिए। जिन लोगों ने हम पर अत्याचार किया, जुल्म किए, आक्रमण किए, बहु बेटियों को मार दिया, आग लगा दी, तक्षशिला और नालंदा जला दिए, उन लोगों के नाम पर हमारे सड़कों का नाम, इमारतों का नाम, स्कूलों का नाम, ये किसी भी स्वतंत्र राष्ट्र के, स्वतंत्र व्यक्ति के इससे बड़ा अपमान का कोई विषय नहीं हो सकता। मैं तो आश्चर्यचकित हूं कि भारतवासियों के मन में अब तक ये भावना क्यों नहीं जगी कि जिन लोगों ने हम पर आक्रमण किया, हम उनके भी नाम आज देखते हैं। आज भी हम औरंगाबाद बोलते हैं औरंगजेब के नाम पर। क्या औरंगजेब के नाम पर कोई इस देश में कोई राज्य, कोई सिटी, कोई गांव, एक साधारण सा चीज भी होना चाहिए? बाबर के नाम पर कोई चीज होनी चाहिए, डाल्टन के नाम पर कोई चीज होना चाहिए, किसी भी कोई लॉर्ड कर्जन के नाम पर कोई चीज होना चाहिए, किसी फ्रांसीसी, डच, पुर्तगाल, हुण के आक्रमणकारी जो थे उनके नाम पर होना चाहिए? जी। आपके पिता, हमारे पिता का कोई नाम बदल दे तो क्या आप ये सहन करेंगे? हमारे ये भारत को हम माता समझते हैं, भारत मां के भूमि पर खड़े इमारतों के नाम, सड़कों के नाम आक्रमणकारियों के नाम पर रखे गए हैं। ये किसी दल का काम नहीं है, ये प्रत्येक भारतवासी का काम है कि उठकर सरकार से मांग करें कि आपने बहुत देर कर दिया, सरकार चलाते चलाते एक दिन के अंदर में राष्ट्र नायकों और क्षेत्र नायकों के नाम पर इनके नाम रखे जाएं। जी 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 महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं आप। मैं अपेक्षा रखता हूं आप मेरे इस प्रश्न को उसी परिप्रेक्ष्य में देखेंगे जैसी इसकी भावना है। करीब करीब 15 साल पहले मैं जलियांवाला बाग जब मैं वहाँ गया और अमर शहीदों को प्रणाम करने के लिए, तो मुझे भी बड़ी पीड़ा हुई जब मैं देख रहा था कि जो आगंतुक वहाँ आए थे उनके लिए, उनको ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत ऐसी जगह होगी जहाँ बड़े भव्य उद्यान होगा, बैठने की बहुत सी जगहें होंगी। राष्ट्र प्रेम का जो हमारा तत्व है, हम जलियांवाला बाग का वो कुआं हमारे लिए बहुत बड़ी एक मिसाल है कि जहाँ इतने लोगों को, जहाँ राष्ट्र प्रेम के लिए जिन्होंने अपनी आहुति दी। आज भी भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, या फिर आप बात करें अशफाक उल्ला खान, या तमाम वो सेना नायक जिनकी अद्भुत योगदान जिनका रहा है, आज भी ये देश उनके बारे में शायद उस रूप में ये आप जैसे संतों के मुखारविंद से अगर ये बात ध्वनित होगी तो मुझे लगता है देश की युवा पीढ़ी, वरिष्ठ पीढ़ी सब इससे अवगत होते हुए और अपने राष्ट्र नायकों के प्रति कृतज्ञता से भर जाएगी। जी, भारत का ये स्वर्णिम काल है, मैं मानता हूं। जी, भारत का राष्ट्र जागरण का समय आया है।
जी संस्कृति के जागरण का समय आया है। जी आप याद करिए, आपने जलियांवाला बाग की इस घटना का अभी जिक्र किया। जी जलियांवाला बाग में मारे गए जनरल डायर के द्वारा गोलियों से भून दिए गए लोग जो राष्ट्र प्रेम में वहां खड़े थे, अरे कम से कम उन गुमनामों के नाम पर भारत के विभिन्न राज्यों में सड़कों के नाम होने चाहिए थे। जी तो लोग याद करते कि गुलामी के काल में कैसे हमारे वीर स्वतंत्रता सेनानियों को, हमारे भारतवासियों को उन अंग्रेजों ने मारा था, और हमारे भीतर गौरव बोध उत्पन्न होता, कृतज्ञता की भावना उत्पन्न होती कि इनके प्रति राष्ट्र कृतज्ञ रहे। पर जिस राष्ट्र में ऐसी विकृत इतिहास का पठन पाठन कराया जा रहा हो, जहां पर अपने राष्ट्र नायकों के लिए तो एक पन्ने नहीं मिलते, पर आक्रांताओं के लिए पेज पर पेज और किताबें पर किताबें लिख दी जाती हैं, कहीं न कहीं ये मानसिकता, गुलामी की मानसिकता से ग्रसित लोग आज भी भारतीयों और भारत की संस्कृतियों को उसी तरीके से ग्रसित करना चाहते हैं जैसे राहु ने कभी कभी सूर्य या चंद्र को ग्रहण करने का प्रयास किया हो। मैं भारत की जनता और युवाओं से यह मांग करूंगा कि केवल धर्म और विज्ञान के नाम पर मत उलझिए। विज्ञान धर्म का एक यंग है। पहले के ऋषि भी वैज्ञानिक हुआ करते थे, जिन्होंने विमानन शास्त्र दिया, जिन्होंने जीरो दिए, जिन्होंने आयुर्वेद दिया, जिन्होंने चरक संहिता दी, जिन्होंने सुश्रुत सर्जरी का पूरा विज्ञान दिया। आप उनको क्या समझते हो? और आप किस विज्ञान की परिभाषा पढ़ रहे हो? कौन से विज्ञान की परिभाषा आपको पढ़ाई जा रही है? ये मैकोले की शिक्षा व्यवस्था ने भारतीयों के भीतर से राष्ट्रवाद और सनातन संस्कृति के संस्कार को मिटाने का काम किया है। मैं चाहता हूं कि पुनः सारे संत ही नहीं, राष्ट्र के प्रत्येक लोग, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ और एक एक व्यक्ति अपने राष्ट्र के गौरव के लिए खड़ा हो और सनातन संस्कृति के लिए खड़ा हो। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, और ये सब इतिहास सम्मत भी है और विज्ञान सम्मत भी है। चेन्नई गजट अगर आप कभी देखेंगे तो टीपू सुल्तान के साथ जो ब्रिटिश तत्कालीन सरकार का, हुकूमत का जो युद्ध हुआ था, तो माना जाता है कि दुनिया की पहली, उसमें कुछ सैनिकों के नाक कान कटे थे और शरीर के अंगों को क्षति पहुंची थी, तो पहली प्लास्टिक सर्जरी ऐसा माना जाता है दुनिया की, वो वहाँ हुई थी। और बाद में एक ब्रिटिश चिकित्सक उसी से प्रेरित होकर उसको ब्रिटेन ले गए और तब ये माना गया कि ये पहली दुनिया की सर्जरी थी। लेकिन चाहे जैसा उल्लेख किया सदगुरु जी ने, सुश्रुत संहिता, जिन लोगों ने, जिनको जानकारी नहीं है, कभी वो देखें, उसकी तरफ बढ़ें। एक वितंडावाद धर्म को लेकर अभी एक बड़ी विचित्र बात है कि जिन वाल्मीकि जी ने संस्कृत में रामायण को लिखा, तुलसीदास जी को, ठीक है आप कह सकते हैं कि वो ब्राह्मण थे, ब्राह्मण रहे और उन्होंने अवधि में रामचरितमानस को आकार दिया, लेकिन उसकी कुछ चौपाइयों पर संशोधन की बात, फिर उससे आगे बढ़कर टीका टिप्पणी, ये चीज़ें कैसे ठहरें, रुकें? रुकना तो इनका बड़ा कठिन है, लेकिन धर्म संसद की तरफ से ऐसी टीका, ऐसा भाष्य आए कि कम से कम लोगों को सही वस्तुस्थिति की जानकारी तो मिले कि सनातन परंपरा कभी भी जातिवादी नहीं रही है। ये समझने में हम बड़ी गलती कर जाते हैं। ये समाज की विकृति हो सकती है, किसी परंपरा की, सनातन परंपरा की विकृति कभी नहीं है। जी शरद द्विवेदी जी, आपने बहुत समसामयिक और बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जी देखिए, सनातन संस्कृति तो बहुत ऊंची संस्कृति है, जहां पूरे वसुधैव को कुटुंबकम के रूप में देखा। वसुधैव कुटुंबकम, वसुधा ही हमारी कुटुंब है जी। चाहे यूरोप में लोग रह रहे हो, चाहे कहीं रह रहे हो, और अपने ही देश में रह रहे लोग, अपने ही राष्ट्र में रह रहे लोगों के प्रति हीन भावना। पर इसको दो परिप्रेक्ष्य में देखना होगा जी। समाज में मानव निर्मित भूलें हुआ करती हैं जी। मानवों के द्वारा जुल्म, प्रतिकार, अन्याय, अत्याचार होते रहते हैं जी। परंतु कोई भी अपवाद नियम नहीं होता जी। सनातन संस्कृति और सनातन धर्म, जहां केवल मानवता और श्रेष्ठता का सिद्धांत ही स्वीकार किया गया है, जहां आनंद, प्रेम और शांति को ही मूल मंत्र माना गया है, जहां भगवान का नाम सच्चिदानंद रखा गया है, जहां भगवान को परमानंद कहा गया है, जहां भगवान को शांताकारम कहा गया है, वहां पर अशांति, विवाद, ऊंच नीच की भावना कभी नहीं हो सकती। ये मानव निर्मित भूलें हैं, और मानव निर्मित भूलों को, अपवादों को नियम बनाकर 2024 के चुनाव को सिर्फ जीतने के लिए भारत राष्ट्र में इस प्रकार का वितंडावाद और प्रपंच पैदा करना,
मुझे लगता है ये सिर्फ किसी के लिए नहीं, भारत के प्रति अन्याय है और मानवता के प्रति अन्याय है। पर मैं हंस इसलिए रहा हूं कि भारत की जनता और युवा इतने अब प्रौढ़ हो चुके हैं और इतने शिक्षित हो चुके हैं और इतना उनके नसों में भारतीयता के प्रति जागरण हो गया है और सनातन के प्रति कि अब वो किसी ऐसे बहकावे में आने वाले नहीं हैं। उनको पता है ये प्रतिशत की बात करने वाले लोग सिर्फ अपने सीटों तक सीमित हैं कि अपने और अपने परिवार की रक्षा कैसे कर लें और परिवारों को कैसे राजनीति में आगे बढ़ा दें। भारत की जनता के प्रति इनकी कभी अच्छी सोच नहीं हो सकती। बहुत सुंदर बात कही आपने। मैं याद करता हूं जब विवेकानंद जी को, जिन्होंने विज्ञान की पढ़ाई की अपने मित्रों के साथ, और अपने गुरु परमहंस जी से मिलने पर वो आरंभ में उनका उपहास उड़ाते थे कि कैसे ये वृद्ध व्यक्ति जो सनातन परंपरा का अनुयायी है, माँ भगवती का अनुयायी है, उनके पीछे पड़ा है कि नरेंद्र मैं तुझे कब से ढूंढ रहा हूँ, तुझे तो मेरे पास आना था। लेकिन जब वो अपने गुरु और उनके तत्व को समझ पाते हैं तो यही नरेंद्र भारत की अस्मिता को समझकर और भारत के लिए सिहनाद करके अमेरिका में जब वो धर्म संसद को, वैश्विक धर्म संसद को संबोधित करते हैं तो पूरी दुनिया मंत्रमुग्ध होकर उनको सुनती है। आज आप जैसे गुरुओं की भी हमें आवश्यकता है सद्गुरु जी, और आपकी तरफ से उस विज्ञान सम्मत शिक्षा और दर्शन की भी आवश्यकता है। और हमारी प्रणाली में भी वो तत्व होना चाहिए कि हम अपनी परंपरा को गौरव से देखें और उसे विज्ञान से बहुत स्पष्ट रूप से जोड़ पाएं। जी शरद जी, आपने अच्छी बात यहाँ पर रखी है। हमारी गुरुकुल परंपरा जब होती तो 20 प्रकार की विद्याएं एक साथ दी जाती थी जी। जब गुरुकुल से कोई साधक निकलता था, शिष्य निकलता था जी, तो एरोनॉटिक्स से लेकर के वायुयान का विज्ञान से लेकर के जी, और लोहे का विज्ञान, लोहे के बर्तन बनाना, मिट्टी के बनाना, वो सारी विद्या को सीख के निकलता था जी। हमारे गुरुकुलम से निकले हुए बच्चे नौकरियां नहीं ढूंढते थे, बल्कि हजारों लोग उनके पास नौकरियां करने के लिए आया करते थे। ये वो सनातन संस्कृति और ये गुरुकुलम पद्धति का देश रहा है जी। लेकिन मैकोले की शिक्षा पद्धति ने हमारे रक्त को दूषित किया है, हमें मानसिक रूप से गुलाम बनाया है। और मैं सत्य कहता हूं, अगर भारत सरकार और भारत की जनता बहुत जल्दी नहीं चेतना संपन्न हुई, सनातन बोर्ड का अगर निर्माण नहीं किया, तो ये जो हमारे भीतर गुलामी की संस्कृति और गुलामी की मानसिकता आज भी बढ़ रही है, चढ़ रही है, जहां पर अपने आक्रमणकारियों के नाम पर रखे सड़कों का नाम बदलने पर अपने ही देश के लोग, तथाकथित लोग, विरोध करने आ जाते हैं। अब इससे बड़ी गुलामी मानसिकता क्या हो सकती है? और उसमें उनका भी दोष नहीं है, वो मैकोले की पढ़ाई पढ़े हैं। मेरे साथ एक अच्छी बात ये हुई कि मैंने विज्ञान की पढ़ाई पढ़ी, मैं विज्ञान का छात्र रहा, कई ऑनररी डॉक्टरेट मुझे मिल गए, इतनी सारी डिग्रियां मेरे पास हैं। लेकिन मैंने अपने सदगुरु के परंपरा से भी पठन पाठन किया और मैंने जीवन में एक ही चीज सीखा, सच्चे सदगुरु के वाणी की आज्ञा को मानने के सिवा दूसरा कोई महामंत्र इस जगत में नहीं है। अपने उन समृद्ध संबुद्ध सदगुरु को मानना और उनके अनुसार चलना। 5वीं क्लास फेल ठाकुर रामकृष्ण परमहंस एकेडमिक क्वालिफिकेशन में 5वीं क्लास फेल थे, परंतु जब नरेंद्र उनके पास आते हैं तो ऐसा बोध और प्रबोध उनके अंतर में भर दिया कि पूरे विश्व में भारतीय सनातन धर्म की ध्वजा को लहरा करके आ गए। अब बताओ एकेडमिक क्वालिफिकेशन कहां रहा? बिल्कुल सही। उनके भीतर जो सांस्कृतिक और धार्मिक और आध्यात्मिक ज्ञान था, वही मौलिक ज्ञान था उनका। बहुत सुंदर तरीके से आपने इसकी व्याख्या की है। बिल्कुल ठीक कहा है आपने कि मैकाले की शिक्षा पद्धति बाबू गढ़ने की पद्धति थी और भारतीय परंपराओं को हिकारत से देखने की दृष्टि भरती थी। और कमोवेश ये क्रम आज भी जारी है कि विज्ञान या महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों में पढ़ने वाले युवा, कई बार ऐसा माना जाता है कि वो इस ग्रंथि बोध से पीड़ित होते हैं। अयोध्या में भव्य राम मंदिर की तैयारी है और भी जो महत्वपूर्ण स्थल है जहाँ से आप आते हैं, मथुरा वृंदावन की मैं बात करूँ, वहाँ भी भव्य मंदिर की बात है। और आपने बीच बीच में ये कहा भी है कि वहाँ भी भव्य मंदिर का निर्माण अवश्य होगा। अयोध्या, काशी, मथुरा, वृंदावन, ये सनातन परंपरा के अद्भुत मान बिंदु हैं। तो अब आप किस तरह देखते हैं काशी और काशी के बाद मथुरा, ये जो मांग है ये अपनी जगह बहुत विनम्रता से और दृढ़ता से यथावत है?
500 वर्ष में भगवान श्री राम का मंदिर अयोध्या की भूमि पर बन रहा है, जो राष्ट्र मंदिर भी है जी और ये बनेगा राष्ट्र मंदिर। आप देखना, ये भारत का राष्ट्र मंदिर होगा जी। हमारे काशी का पुनरुद्धार, और अब मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि की वही गरिमा और महिमा पुनः लौट आए जी। देखिए, यहाँ लड़ाई तो किसी से है नहीं। बाबर, औरंगजेब किसके पूर्वज हो सकते हैं? नहीं हो सकते ना। बिल्कुल ठीक है। एपीजे अब्दुल कलाम आजाद हमारे हैं, मौलाना अबुल कलाम आजाद हमारे हैं, बेग अब्दुल हमीद हमारे हैं। इनसे कहाँ परहेज है? ये तो हमारे हैं, हम इनके साथ हैं, ये हमारे साथ हैं। बड़ी इज्जत की नजरों से और सम्मान की दृष्टि से इन्हें हम देखते हैं। लेकिन किसी आक्रांता को केवल उस धर्म और मजहब विशेष का होने के कारण आप सम्मान की दृष्टि से देखोगे, उनके साथ अपने डीएनए को जोड़ोगे, उनके साथ अपनी संस्कृति को जोड़ोगे। वो लुटेरे थे, आए चले गए। हमें उन लुटेरों को याद सिर्फ इसलिए करना चाहिए कि अब पुनः वैसी गलती हम न करें, हम खंड खंड में न बटें कि फिर ऐसे लुटेरे आकर के भारत मां के आंचल को तार तार कर जाएं। बल्कि हमें जाति पाति के बंधन को तोड़कर राष्ट्रवाद और सनातन संस्कृति के धर्म ध्वजा के नीचे एकत्व के साथ रहना है, जिससे इस राष्ट्र का पुनरुत्थान हो सके। और श्री कृष्ण जन्मभूमि से तो मैं प्रत्यक्ष जुड़ा हुआ हूं। भगवान श्री कृष्ण जो भारत की आत्मा है, उस मथुरा में उनका भव्य और दिव्य महामंदिर का निर्माण अवश्य होगा। और ये चीजें होनी भी चाहिए। और मुसलमान भी हमारे साथ खड़े हैं, क्योंकि वो भी बहुत बाबर और औरंगजेब को अपना नहीं मानते हैं। तो वो मुसलमान जो राष्ट्रवाद को मानते हैं, वो मुसलमान जो अपने आप को इसी देश की संतान मानते हैं, वो भी कहते हैं कि कोई आया था लुटेरा, आकर के गलत करके चला गया, हम तैयार हैं आपके साथ खड़े होकर के। कोर्ट में न जाते तो बड़ा अच्छा होता, बाहर अगर निपटारा होता, लेकिन चलो कोर्ट में जाकर के भी इसका निपटारा हो जाए और वहां दिव्य महामंदिर का निर्माण हो, ऐसी हमारी चाहत भी है और ये होगा भी। बहुत सुंदर। एक दो प्रश्नों के साथ मैं समापन करूंगा। हालांकि आपकी जो वाणी है, ऐसा लग रहा है कि हम उसको निरंतर सुनते रहें, और वो इसी तरह से आपने बहुत सुंदर आपने बात कही है। सही बात है कि रावण के वंश से कौन स्वयं को जोड़ना चाहेगा, दुर्योधन की परंपरा से कौन स्वयं को जोड़ना चाहेगा। कितना सुंदर उदाहरण दिया आपने कि हमारे वंशज हैं कौन। खासतौर से अल्पसंख्यकों की बात करें तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और अबुल कलाम आज़ाद, हम आप किनसे जोड़ेंगे स्वयं को? और इतने अद्भुत अप्रतिम योद्धा हमीद साहब का आपने उल्लेख किया, जिन्होंने पैटर्न टैंक पर कूद कर प्राणों की आहुति दी। तो आप किनसे अपने को जोड़ेंगे? कितनी सुंदर बात कही है उन्होंने कि विरोध नहीं है। आप आक्रांताओं से, आप लुटेरों से अपने को कैसे जोड़ सकते हैं, ये एक बड़ा प्रश्न है। बहुत सुंदर बात आपने कही है। अभी बागेश्वर धाम जी को लेकर बहुत सारी बातें हुई। हालांकि आपने कहा कि निश्चित तौर से चमत्कार होते ही हैं, और जैसा हमने सुना है कि रामकृष्ण परमहंस जी ने 2-2 बार दर्शन काली के नरेंद्र विवेकानंद जी को कराए। तमाम बातें हैं, लेकिन चमत्कार के प्रति समाज की, श्रद्धालुओं की, प्रथम श्रेणी के जो श्रद्धालु होते हैं, उनकी बड़ी आसक्ति होती है, और इसका दुरुपयोग भी कथित रूप से कई बार हो जाता है। बागेश्वर धाम जी की सिद्धि और उससे चमत्कार, इस पर बड़ी बहस छिड़ी देश पर। इस पर आपकी एक टिप्पणी। जी जी जी, मैं ऐसा मानता हूं कि सनातन संस्कृति, राष्ट्र की बातें, हिंदुस्तान की बातें और अच्छी बातें, लोग नशा छोड़ें, माता पिता का सम्मान करें, प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नावहि माथा, इन बातों का जो प्रचार प्रसार करते हैं, उनमें निश्चय ही हमारी आस्था होनी चाहिए, उनके साथ हमें खड़ा होना चाहिए। चमत्कारों का विज्ञान भी है, चमत्कारों का विज्ञान है, और वो विज्ञान, उसको आप जैसे बोलते हैं ये ट्रिक है, तो ट्रिक का मतलब क्या है? सिद्धि तो होती है ना। आपने मेहनत करके किसी चीज को सीखा है, परिश्रम से किसी सिद्धि को आहरण किया है, उसको जाना है, सिद्ध किया है। आप कहते हैं ना, विनोद कांबली बाएं हाथ के सिद्ध हस्त बल्लेबाज हैं, सिद्ध हस्त, मतलब वो भी बल्लेबाज सिद्धि है। क्या बात है। तो सिद्धि शब्द का प्रयोग तो वहां भी हुआ, तब तो कोई विवाद नहीं हुआ था। तो सिद्धि शब्द का अर्थ है उस विज्ञान को जानना, उसे समझना और उसका प्रकाश लोक धर्म के लिए करना, लोक मंगल के लिए करना। हाँ, इतना जरूर है कि जीवन में लोगों को कर्मठ होना सिखाना है, अर्जुन की तरह। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि अर्जुन, अगर तू चाहता है कि मैं
ओम ओम करके और पूरा कौरव की सेना खत्म कर दूं और तू राजा बन जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तुझे में युद्ध करना पड़ेगा, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। तुम पुरुषार्थ करो और प्रार्थना करो तो प्रारब्ध भी छोटा पड़ जाएगा और तुम्हें निश्चय ही इन आताताइयों के ऊपर विजय मिल जाएगी। और अर्जुन ने युद्ध किया, अपने बेटे को खोया, अर्जुन ने बहुत लोगों को खोया, लेकिन भगवान के कहने पर पुरुषार्थ करके प्रार्थना से अन्याय और अधर्म को हराकर धर्म की स्थापना की। तो मैं सिर्फ एक जगह पर थोड़ा सा डिफर करता हूं कि लोगों को कर्मठ बनाना है, लोगों को भाग्यवादी नहीं ईश्वरवादी बनाना है, लोगों को कर्मवादी बना करके, प्रेरणावादी बना करके, संत सदगुरु और ज्ञानियों के शरण से जोड़ करके उनको विज्ञान की अवधारणा पर आगे बढ़ाना है। और हमारा राष्ट्र विश्व गुरु इस रूप से बने ताकि हमारे ऊपर कोई उंगली न उठा सके, हंस न सके। क्या बात है, मैं प्रणाम कर रहा हूं आपको, आपकी बात से बिल्कुल रोमांचित हो उठा मन। बहुत सुंदर बात आपने कही कि ईश्वरवादी बने राष्ट्र, राष्ट्रवादी बने राष्ट्र, कर्मवादी बने राष्ट्र, क्योंकि यही वो प्रवृत्तियां हैं जो उत्तरोत्तर उत्थान की तरफ ले जाती हैं। अंतिम प्रश्न मैं कर रहा हूं, आपकी एक टिप्पणी के बारे में मैं अल्पज्ञानी बहुत नहीं समझ पाया। सनातन बोर्ड की जो अवधारणा आपकी है, जिसकी बात आपने कही कि ये बिल्कुल सही समय है कि एक सनातन बोर्ड होना चाहिए, इसकी अवधारणा थोड़ी सी, इसका प्रारूप स्पष्ट करेंगे तो मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को स्पष्टता होगी कि इसकी संकल्पना है क्या। जी जी। मैं भारत के प्राचीन गुरुकुलम पद्धति, सनातन बोर्ड उसी को कहते हैं जी। जहां जब बच्चे पढ़ने आते थे तो सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से उन्नत थे। आपका ये अंतिम प्रश्न है और मैं भी इस प्रश्न का उत्तर बहुत सारगर्भित देकर इसे विराम करता हूं जी। आपका ये प्रश्न ये है और मेरा उत्तर ये है कि जैसे ही सनातन बोर्ड का निर्माण होगा, हम प्राचीन संस्कृति की विद्या का आहरण करेंगे, जीविका की विद्या के साथ साथ जीवन की विद्या के भी हम मालिक होंगे। और जब दोनों विद्याएं हमारे पास होंगी तो कोई सुशांत सिंह राजपूत और कोई ग्लैमरस के वर्ल्ड में जा रहे लोग जो पैसा और नाम भी हो आत्महत्या करने के लिए तैयार नहीं होगा। मानसिक रोगी लोग नहीं बनेंगे, बल्कि एक स्वस्थ, सबल, सुंदर और आध्यात्मिक भारत का निर्माण होगा। इसलिए मैं सनातन बोर्ड की मांग करता हूं। बहुत सुंदर। वर्तमान जो केंद्र सरकार है, आप देखते हैं ठीक दिशा है उसकी, बस ये एक छोटी टिप्पणी ये करके फिर मैं आज्ञा ले रहा हूं। जी 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 जी। वर्तमान केंद्र सरकार अच्छा काम कर रही है और मुझे उम्मीद है कि एक किरण है, हमें समर्थन करना चाहिए अच्छे कर्मों का, और अच्छे कर्मों का समर्थन करके, अच्छे सरकारों का समर्थन करके राष्ट्र निर्माण में अपनी भागीदारी निभानी चाहिए। बहुत प्रणाम कर रहा हूं आपको। कुछ बातें आपकी ठिठक गई हैं मेरे मन में, मैं फिर दोहराऊंगा उनको दर्शकों के लिए। आक्रांताओं के साथ या लुटेरों के साथ आप अपने इतिहास को नहीं जोड़ सकते हैं। हमारे पास अल्पसंख्यकों के संदर्भ की बात है, ऐसे अनेक मान बिंदु हैं, ऐसे अनेक महापुरुष हैं जो हमारी परंपरा से जुड़ते हैं और इसी भारत की परंपरा से जुड़ते हैं। सनातन बोर्ड वो एक अवधारणा है जो सदगुरु जी का कहना है कि जो जीवन कैसे जिया जाए इसकी कला भी हमारे समक्ष प्रस्तुत करे, जिसकी वजह से कोई सुशांत सिंह राजपूत या कोई भी व्यक्ति जो धन के शिखर पर बैठा हो, प्रसिद्धि के शिखर पर बैठा हो, आत्महत्या जैसे आत्मघाती कदम की तरफ वो न बढ़े। उनका मानना है कि राष्ट्र नायकों के नाम पर देश के महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों का नाम होना चाहिए, क्योंकि वही हैं जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। वो बहुत डिफर करते हैं मैकाले की शिक्षा प्रणाली से, जिसको लेकर अब नई शिक्षा नीति आ रही है, तो कहा जा रहा है उससे मुक्ति के संकेत हमें दिख रहे हैं। लेकिन अभी इस पर काफ़ी काम करना होगा, आगे बढ़ना होगा। अयोध्या के बाद काशी और मथुरा में भी भव्य श्री कृष्ण मंदिर को लेकर वो आशान्वित हैं, उस आंदोलन से जुड़े भी हैं। और उनका ये भी कहना है कि मनुष्य को मूल रूप से ईश्वरवादी, कर्मवादी होना चाहिए। चमत्कार विज्ञान सम्मत भी होते हैं, ऐसा भी उनका कहना है। लेकिन अगर हम ईश्वरवादी, कर्मवादी और एक विज्ञान सम्मत सोच के साथ आगे बढ़ते हैं तो निश्चित तौर पर उस समाज के निवासियों की जय जय होती है। तो हमारे साथ जुड़े थे सदगुरु रीतेश्वर महाराज जी, बहुत धन्यवाद, प्रणाम उनको पुनः।